अपनी ड्यूटी से उसी दौरान हादसे का शिकार हुए और करीब 39 जवान इस बस में सवार थे जो 100 से 150 फीट की खाई है उसमें ये बस जा गिरी और उसके बाद 6 जवान शहीद हो गए। देखिए, हम लगातार आपको बता रहे थे संख्या बढ़ सकती है क्योंकि बस के परखच्चे उड़ गए हैं, लेकिन तुरंत ही घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। आईटीबीपी की बस हादसे का शिकार हुई है, रेस्क्यू जारी है। अस्पताल पहुंचाने के लिए आईटीबीपी के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर जुटी हुई है। स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। कुल अभी तक 6 जवान शहीद हो गए हैं, बाकी को निकालने का काम जारी है। कुछ देर पहले हमने आपको ये आंकड़ा बताया था कि 4 जवानों की शहादत हुई है, लेकिन अब संख्या बढ़ गई है, 6 तक ये संख्या पहुंच गई। और ये घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 100 से 150 फीट ऊपर ये बस चल रही थी और तभी एक हादसा होता है। शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल हो गए, इसकी वजह से बस अनियंत्रित हो गई और फिर इस खाई में जाकर गिरी जो करीब 100-150 फीट नीचे थी। आप समझिए, इसीलिए इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और बस की हालत को देख सकते हैं आप कि कितना जोरदार ये झटका लगा होगा, जिसकी वजह से बस की ऐसी हालत है और इसीलिए जवानों की हालत भी बहुत गंभीर है। 6 जवानों की शहादत की अभी तक जानकारी आई। 3 तस्वीरों में आप देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सके। अनंतनाग ज़्यादातर जो जख्मी जवान हैं उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। आईटीबीपी की बस खाई में गिरी, तस्वीरें 2 दर्जन से ज़्यादा जवान घायल बताए जा रहे हैं। और दूसरी खबर की बात करते हैं। घाटी में फिर से टारगेट किलिंग। शोपिया में गोली से हमला किया है आतंकियों ने और एक कश्मीरी पंडित को मौत के घाट उतार दिया तो दूसरा घायल बताया जा रहा है। ये नापाक हरकत एक बार फिर आतंकियों ने की है। 2 कश्मीरी पंडितों पर गोली से हमला किया गया। गोली लगने की वजह से एक की मौत हो गई है और एक घायल बताया जा रहा है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर से ये सवाल खड़ा होता है, जब जब घाटी का माहौल ठीक किया जाता है या उसकी कोशिश होती है, तब आतंकी नापाक हरकत करते हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, एक तरफ फौज अपनी कोशिशें कर रही है, लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कश्मीर में शांति आ रही है, वो मुख्य धारा से जुड़ रहा है, फिर एक बार हिंदुओं का निशाना बनाया गया है। हाँ जी, बिल्कुल। सुनील कुमार जो नौजवान कश्मीरी था, अपने भाई के साथ जिस प्रकार से वहां पर एक सेब के बाग में अपने काम कर रहा था, उसके ऊपर अटैक करके उसको जो है उसको शहीद कर दिया और उसका भाई जो है जख्मी है। ये अभी अभी हमें न्यूज मिला है। ये बहुत ही दुखदायी घटना है और ये बताता है कि ये जो टेररिस्ट हैं ये कायर हैं, इनमें हिम्मत नहीं है। और जिस प्रकार का माहौल दिल्ली का बदल रहा है, जिस प्रकार से हमने देखा कि कल स्वतंत्रता दिवस को कितना हर्षोल्लास से मनाया गया। हर कश्मीरी ने अपने घर के ऊपर और डल में भी देख रहे थे, हम पहाड़ों में देख रहे थे, बॉर्डर के ऊपर देख के गुज्जर बकरवाल आम कश्मीरी जो है इसको सेलिब्रेट कर रहा था। ये चीजें पाकिस्तान को और इन जो कायरों को पच नहीं रही है और ये अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए और ये बताने के लिए नहीं हम अभी हैं, ये चूहों की भांति जो छुपे हुए हैं, डरपोक हैं और जिहाद का नाम पर जो है जिस प्रकार से ये धोखे से अटैक करते हैं, ऐसे लोगों को जल्दी एलिमिनेट किया जाएगा और इससे जो हमारे हौसले जो है पस्त नहीं होंगे, देश के नहीं होंगे। हमारे सुरक्षा बल, हमारी सेना जो है इसमें लगी हुई है। ये जो एक जेनोसाइड को जो है ये लगे हुए हैं जेनोसाइड करने के लिए कश्मीरी पंडितों को और इसको बिल्कुल समाप्त किया जाए, ये इसमें सफल नहीं होंगे। लेकिन हाँ, एक बार और एक फिर से सरकार को जो है एक विश्वास देने की जरूरत है और इनको ट्रैक डाउन करने की जरूरत है और सरकार जल्दी करेगी और इसको एलिमिनेट किया जाएगा इस टेररिस्ट को। और जो सरकार में भी बैठे हुए लोग हैं, जैसे अभी उन पर भी एक्शन हो रहा है, बिट्टा कराटे की वाइस को जैसे निकाला गया है, बाकी लोगों को भी ट्रैक डाउन किया जा रहा है, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बाकी है। तो ये सरकार लगी हुई है, लेकिन बीच बीच में कई बार वो इस प्रकार की वो कायराना हरकत करते हैं जिससे पैसे देने की कोशिश करते हैं कि नहीं अभी हम हमारे खत्म नहीं हुए हैं, हम हैं, लेकिन वो जल्दी इनको फिनिश किया जाएगा। ये बिल्कुल। बहुत धन्यवाद निर्मल सिंह हमारे साथ बात करने के लिए। तो निर्मल सिंह पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के, वो ये बता रहे थे कि ये कायराना करतूत है और अगर घाटी में माहौल ठीक करने की कोशिश होती है, जैसा कल हर कश्मीरी ने, उन्होंने ये कहा कि झंडा लगाया, घर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुआ, सड़कों पर तिरंगा लेकर निकला, तो ये बात आतंकियों को नागवार गुजरती है। ये बात उन्हें इस बात पर वो बिगड़ जाते हैं कि घाटी का माहौल ठीक कैसे हो रहा है, वहाँ शांति कैसे, वहाँ अमन कैसे, और इसी अमन शांति को बिगाड़ने के लिए इस तरह से हरकत की है और
टारगेट किलिंग की एक बार फिर ये नापाक हरकत सामने आई है। और मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए। जीडी बख्शी साहब, जैसे जैसे हम कोशिश करते हैं कि घाटी में शांति हो, ये आतंकी बौखला जाते हैं, नापाक हरकत करते हैं, एक बार फिर से इस तरह से बौखलाहट सामने आई। देखिए साहब, अगर वो बौखला सकते हैं तो हम भी बौखला सकते हैं। आई थिंक बिल्कुल सही आपने कहा कि वहां पे इतने जोश और फरोश से हमारा जो आजादी का जश्न मनाया गया, इनके आग लग गई, सुलग गई है, तो हमको भी इनके पीछे पड़ के मारना चाहिए जी। चाहे आपको पास पीओके जो फसाद की जड़ है वहां पे हमला करना पड़े, सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े, आपको बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करनी पड़े, आप करिए। आपको अपनी ट्रूप डेंसिटी बढ़ानी पड़े वैली के अंदर, आप बढ़ाइए। हमको जो है, हम जानते हैं क्या क्या टारगेट्स है वहां पे, क्यों नहीं बचा पा सकते हम लोग। आप उनके चारों तरफ जो है अपनी फोर्स डिप्लॉयमेंट को बढ़ाइए। ये तो मजाक चलता रहेगा, बंदा मजाक जी। और तीसरे चौथे दिन आप दो बेचारे इनोसेंट हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन मार डालिए, कोई माइग्रेंट लेबर बिहार का मार डालिए, कोई उत्तर प्रदेश का मार डालिए वहां पे, ये बकवास है। और हम वहां पे ये पाकिस्तान को क्यों ऑफ द हुक कर रहे हैं? तालिबान के साथ भी हमको अब बड़ा प्यार उमड़ रहा है। हाँ। ये लोग तो है इसके पीछे सारे के सारे, इनको मारिए, वापस लीजिए इनको। आपको ट्रूप स्ट्रेंथ बढ़ानी है कश्मीर में, बढ़ाइए, जो फौज को चाहिए दीजिए। यहां तो फौज घटाई जा रही है 1.5 लाख से, पूरी शांति हो गई है, नतीजा ये है कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं। अब मारिए उनको वापस। मुझे नहीं समझ आता क्यों हम अपने पंचेस पुल कर रहे हैं। ताकत की जरूरत है तो है, और उतनी दर्जे की ताकत लगानी पड़ेगी जब तक दूसरे उस ना बोले। भारत कोई मजाक नहीं है कि हम सहते रहे, सहनशीलता दिखाएं, अहिंसा करें, बकवास। बैक जी। अगर पाकिस्तान के पीओके बेसिस से ये तमाशबीन आ रहे हैं, वो बेसिस पे सर्जिकल स्ट्राइक करिए, एयर स्ट्राइक करिए, पाकिस्तान को बता दीजिए एक भी कतरा खून का याद गया तुम्हारी आफत आ जाएगी। क्यों नहीं कर सकते हम ये? बिल्कुल। ये हमारा जो आजादी का जश्न भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश की है इन्होंने पूरा खच्चर करने की। उस दिन जिस दिन इनको भी कम से कम बिल्कुल जीडी बख्शी साहब, ये कदम उठाने होंगे, ये कदम उठाने होंगे, ये जरूरी हो गया है, क्योंकि घाटी में अगर अमन शांति करनी है या वहां पर इस तरह से माहौल बनाना है तो हमें कदम उठाने होंगे। सुशील पंडित कश्मीरी हमारे साथ जुड़ गए, और सीधे सुशील पंडित जी, जो हरकत एक बार फिर से हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? ये बार बार बौखलाहट में कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, आप जिहाद का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना बंद कीजिए। ये बौखलाहट है कि ये मायूसी है कि ये उत्तेजना है कि ये डर है, ये क्या है? ये समझने समझाने की जरूरत नहीं है। आपने कैसो और कैडो ऑपरेशंस क्यों बंद कर दिए हैं? आपने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन क्यों बंद कर दिया है कश्मीर में? आपने क्यों तलाशियां ढेर करके करनी बंद कर दी हैं? क्यों आपने अभी तक अहले हदीस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है? क्यों आपने अभी तक हुर्रियत पर प्रतिबंध नहीं लगाया है? क्यों आपने अभी तक इनके सरगनाओं को पकड़ा नहीं है? क्यों आज तक आपने इन पे मुकदमे चला के फांसियां नहीं दी हैं? आप जब तक सिर्फ दिल जीतने के लिए उल्टा टंगे रहेंगे तब तक ये हरकतें होती रहेंगी। जब तक आप केवल जवाबी कार्रवाई करेंगे तब तक आप इस जिहाद से कभी नहीं जीत पाएंगे। सुशील जी, देखिए, ये बात तो आप भी मानेंगे कि हाल के कुछ सालों में कोई बड़ी घटना को अंजाम आतंकी नहीं दे पाए हैं, लेकिन आपको लगता है कि स्ट्रेटजी में चेंज की जरूरत है, जैसा कि मेजर जनरल जीडी बख्शी भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेटजी में चेंज करना होगा इन घटनाओं को रोकने के लिए? देखिए, ये थोड़ा बहुत टिंकरिंग और स्ट्रेटजी की चेंज की बात नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया। क्या 11 सितंबर
9/11 के बाद अमेरिका में कोई बड़ी घटना आई है? नहीं आई है। लेकिन क्या इसके लिए अमेरिका ने होमलैंड सिक्योरिटी का बजट साफ कर दिया है? जी नहीं हुआ है। आप क्रिकेट के स्कोर की तरह जिहाद में पत्थरबाजी की घटनाएं गिन करके उससे नहीं लड़ सकते। आपको जिहाद का आमूल चूल सर्वनाश करना है। आप छोटी मोटी घटनाओं को गिन करके ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि आपने फतह पा ली। बिल्कुल, और इसको लेकर अमूलचूल परिवर्तन भी होने चाहिए, कदम भी उठाने चाहिए, ताकि जो ये टारगेट किलिंग हो रही है ये थम जाए और घाटी में एक बार फिर से अमन शांति का जो पैगाम देने की कोशिश है उसमें सफलता मिले। बहुत धन्यवाद सुशील पंडित जी हमसे बात करने के लिए। हमारे सहयोगी गुरसिमरन ने कविंद्र गुप्ता से भी बात की है, एक बार वो भी सुनवाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। आतंकियों की तरफ से 2 भाई जो थे उन्हें निशाना बनाया गया है कश्मीर घाटी के शोपियां में। किस तरह देखते हैं एक बार फिर से ये जो आतंकियों की तरफ से साजिश रची गई है? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले लगभग काफ़ी समय से जो तिरंगामयी माहौल वहाँ पर बना हुआ है और घाटी में जिस प्रकार से लोगों का रिस्पांस आया है, इवन ये जो अपना साउथ कश्मीर है वहाँ पर भी रैलियाँ निकल रही हैं और ये सब आपने देखा है। तो एक फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक बात है आतंकवादियों में। जो आतंकवाद का खात्मा लगभग किया गया है, आतंकवाद की कमर तोड़ी गई है। इक्का दुक्का जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो चिंता होना स्वाभाविक बात है। लेकिन ये टारगेट किलिंग जो आज हुई है तो घाटी के माहौल को ख़राब करने का प्रयास है। लेकिन सुरक्षा बल पहले भी जिन लोगों को टारगेट किलिंग की गई थी उनको भी मार गिराया गया था, इनको भी मार गिराया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो पहले से वातावरण है वो बदला है। पत्थरबाजी, जो आतंकवादी खुले आम घूमते थे, पाकिस्तान के झंडे चढ़ते थे, उस चीज़ पर लगाम लगी है। लेकिन इस व्यक्ति की जो शहादत है वो व्यर्थ जाने वाली नहीं है, लेकिन जल्द ही उनको मार गिराया जाएगा। सर, जिस तरह से लगातार कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा, माइनॉरिटीज़ को कहने की कोशिश ये है, लगता है कि हम यहाँ पे लगातार आतंकी ये कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का एक बार फिर से पलायन जो है वो घाटी से करवाया जाए। हाँ, पिछले दिनों जो कुछ नौकरी के माध्यम से या वहाँ पर लोग आए थे उनको टारगेट किया गया है, तो आज भी इसी प्रकार की एक घटना है। लेकिन इससे ये मुहिम रुकने वाली नहीं है, उनका बलिदान भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। जब इस प्रकार की कोल्ड वार जब चलती है तो ऐसी बलिदान कई बार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है उनके परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन सुरक्षा बल इस मुहिम को कहीं ख़त्म नहीं होने देंगे। सर, जिस तरह से 2 लोगों पे हमला किया गया, एक की मौत हुई है कश्मीरी पंडित समुदाय की, कहीं ना कहीं लगता है कि आतंकी दोबारा से उसी तरह सिविलियंस को टारगेट करके डर फैलाना चाहते हैं। देखिए, आतंकी इस प्रकार का प्रयास करते रहेंगे क्योंकि हालांकि कमर बिल्कुल मिलिटेंसी की तोड़ दी गई है और जो पत्थरबाजी, पाकिस्तान प्रस्ती, ये जो शरेआम बंद का ऐलान करना, आज उन चीज़ों पर लगाम लगी है। लेकिन जब इस प्रकार से कोई घटना होती है तो चिंता होना स्वाभाविक बात है। ये जो मुहिम चल रही है कश्मीरी पंडित को घाटी में वापस लाने की, तो उसमें भी उन्होंने रोकने का प्रयास किया है। लेकिन ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। घाटी में स्थितियाँ सुधरी हैं और जिस प्रकार से साउथ कश्मीर में भी तिरंगामयी माहौल था रहा था, पाकिस्तान या दूसरे लोग आतंकियों में फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। वही तिरंगे की बौखलाहट ये दिख रही है आपको कि लगातार? बिल्कुल। तो इस घटना के बाद फिर एक बार कई सवाल खड़े हो गए और गुरसिमरन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, आपने सुनाया अभी कविंद्र गुप्ता से आपने बात की थी, वो कह रहे हैं कि माहौल बदला हुआ है, बहुत सी चीजें जो दोबारा नहीं होते। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी क्या कहते हैं, सुशील पंडित क्या कहते हैं, उनका ये कहना है कि अभी नर्म पड़ने का समय नहीं आया है, अभी पूरे